वेलकम बैक फ्रॉम एक नासिन जी। दुकानें बंद करने का जो फैसला है 8 बजे, मेरा ख्याल है ये एक इशू बड़ा बनता चला जा रहा है और ताजिर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, सनतकार जो हैं, उनकी अपनी कुछ रिजर्वेशन है, उनके कुछ अपने मुतालबात हैं, लेकिन बिजली का बहरान जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर हम बात करें कि 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस वक्त हो चुका है अप्रैल में, जिस वक्त अभी पूरी तरह AC चलने भी शुरू नहीं हुए। मौसम आज भी बहुत बेहतर रहा, उस तरह की गर्मी, अप्रैल की गर्मी अभी शुरू हुई नहीं हुई। मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो तबका ज़िंदगी हैं उनकी राय भी हम आज जान सकें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 37585221 और 37573288। टेलीफोन लाइन हमारी ओपन है, इस पर बात भी कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद अली मियाँ साहब, जो कि साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, बहुत अहम इशू है, ताजरों का रिएक्शन तो आपके सामने आ गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं आप क्या समझते हैं कि हमारे सनतकार बरादरी, दूसरे लोग इसको किस तरह ले रहे हैं, इस ऐलान को, और ये जो लोड शेडिंग कंट्रोल करने का शिशमाही बचत प्लान जो है पेश किया गया, इसको किस तरह ले रहे हैं? देखिए जी खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो ये 8 बजे की दुकानें बंद करने का जो ये सोच रही है और जिसको इन्होंने पहली दफा असेंबली में पेश किया है, ये बिल्कुल जो है ना, ये मिसगाइडेड हैं। बिल्कुल जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो हमारे अरबाब कुश्तार में, इससे चंद 100 मेगावाट की भी बचत नहीं होती। अच्छा। जिस तरह के मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि 80% दुकानें जो हैं वो हमारे जो देहात हैं वो बंद होती हैं मगरब की अज़ान के बाद। होलसेल मार्केट हमारी बंद होती है मगरब की अज़ान के बाद। आज आकर चंद एक जो बड़ी मार्केटें हैं वही खुली होती है, जिनका लोड अगर कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ही कम, 100 मेगावाट से कम आएगा। तो मैं मोहम्मद अली मियां साहब, एक बड़ी अहम बात है। पिछले बरस जब ये सारा कुछ किया जा रहा था, पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल ताउन किया, एक कमेटी भी बनाई। परवेज़ मलिक साहब के साथ आप भी उस कमेटी में बड़े अहम मेंबर थे, जिसने दुकानें बंद करने के लिए इंतजामिया को भी ऑर्डर जो दिए, ताजरों से मुज़ाकरात किए। आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत का इस मरतबा क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए जी, पिछली दफा जब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने चारों सूबाई वज़ीर जी। टास्क दिया कि जब वापस जाएं आप में सूबों में ये पाबंदी करवाएं, तो ये शहबाज शरीफ साहब ने एक 2 दफा हमें 90 शहर में बुला के तमाम ताजरों को इत्मीनान में लिया, और इसके बावजूद के ताजर जो थे वो इसके हक में नहीं थे। लेकिन चूंकि हमारे CM साहब ने प्राइम मिनिस्टर से वादा किया था, उन्होंने साबित किया कि उनके जो वादा था उसको पास करते हुए सिर्फ पंजाब में ही जो है 70 से 80% तक इस पर अमल दरामद हुआ। क्या लाहौर, क्या मुल्तान, क्या साहिवाल, क्या फैसलाबाद, क्या सरगोदा, हर शहर में जो था वो DCO के जरिए भी और चैम्बर्स के जरिए भी और अजमेर ताजरान के जरिए भी इस पे मैक्सिमम अमल करने की कोशिश की गई और हुआ। लेकिन जब बददिली तब फैली जबकि इत्तला आती है कि इस्लामाबाद में तमाम मार्केटें खुली हैं, कराची में जो है सिर्फ 10% बंद है, बलूचिस्तान में असर ही कोई नहीं है, और पेशावर भी वैसे ही खुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस दफा तो जो कि पिछले साल का तजर्बा बहुत तलख रहा है और सिर्फ पंजाब हुकूमत ही इस पर अमल दरामद में कामयाब रही है, तो इस दफा मैं नहीं समझता कि बचत भी नहीं होगी, और सिर्फ अगर पंजाब ही को बंद करवाना है तो मैं समझता हूँ ये साथ जो है ये नाइंसाफी है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा। इस वक्त जब गैस की लोड शेडिंग की बात हो रही थी, तो इस वक्त जो इंडस्ट्री के साथ निस्बतन बेहतर रवैया रहा, थैंक्स टू फेडरल गवर्नमेंट के एप्टमा को भी गैस की फ्राहमी जारी रहेगी, टेक्सटाइल मिल्स को भी जारी रहेगी, इंडस्ट्री को बाकी भी जारी रहेगी। CNG का इस वक्त चल रहा है। क्या आप समझते हैं कि अब भी जो है ताजर अलहदा खड़े हैं और इस वक्त इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या सनतकार उसके साथ उस तरह मुतासर नहीं होंगे जिस तरह ताजर होंगे? क्या कमेंट नहीं, करते मैं हैं? समझता हूँ कि इस वक्त ताजर और इंडस्ट्रीज बिल्कुल यकजान होकर काम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल वफाकी हुकूमत की लिप सर्विस है। ना फैसलाबाद में टेक्सटाइल को जो है वो गैस मिल रही है, ना जो एप्टा के मेम्बरान है उनको वादे के मुताबिक 3 दिन की बजाय एक दिन जो है वो गैस मिल रही है। और इसी तरह जो CNG एसोसिएशन से वादा किया गया था कि जैसे ही सर्दियों में गीजर बंद, गर्मियों में गीजर पानी के बंद होंगे तो फौरी तौर पर जो है एक दिन की रोशनी कर दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये लिप सर्विस है। ऑन ग्राउंड यही है कि जो सिस्टम पहले था, डन टू पावर सिस्टम और मेकशिफ्ट सिस्टम, उसी के तहत, बल्कि मुझे ये जान के आज अफसोस हुआ कि SNGPL की जो पैदावार थी वो बजाय गर्मियों में बढ़ने के वो तकरीबन 300 MMCF कम हो गई है, और ये मिसमैनेजमेंट की और बैड गवर्नेंस की बहुत बड़ी एक मिसाल है। तो मैं समझता हूँ कि ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक साथ खड़े हैं, दोनों ही इस बहरान के शदीद तर शिकार हैं। और मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री जो माल बनाते हैं वो दुकानों पे जाएगा तो ना इंडस्ट्रीज माल बना सके
और ना ही हमारे ताजर भाई जो है वो माल बेच सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ही कंफ्यूजन है जिसको समझता हूँ कि मिल बैठ के, और फिर अफसोस की बात यह है कि जब तक सर से पानी नहीं गुजरता किसी तरीके से भी वो बात सुनी नहीं जाती। अब पीएम साहब ने परसों ही बयान दिया, जबकि 3 दिन पूरा पंजाब बंद रहा, सीएनजी स्टेशन बंद रहे, और उसके बाद आज जाकर मीटिंग हुई है, उसमें यही कहा गया जी हम इस पर गौर करेंगे। तो ये एक मिसमैनेजमेंट की एक मिसाल है। अभी भी आज की डेट तक भी जब दोबारा ये फैसला किया जा रहा है, आज मीटिंग सिर्फ सीएम के रेफरेंस से हुई, दुकानें 8 बजे बंद करने पे किसी चैम्बर को, किसी अंजुमन ताजरान को, किसी एसोसिएशन को ये मातमा नहीं दिया गया। अभी तक पिछले जो साल की रोशनी में यह नहीं बताया गया कि पिछले साल दुकानें 8 बजे बंद करने से कितने हजार मेगावाट की बचत हुई, नहीं हुई। कोई स्वाय इसके कि एक लिप सर्विस है, स्वाय इसके सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर लाइन पर आने के लिए। एक बहुत अहम पॉइंट जो मैंने पहले भी वाजे किया था, मैं यही कहूँगा दोबारा कि एक जमहूरी हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स नुमाइंदा हैं हमारी इंडस्ट्री के, या हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, हमारे ताजरों की तंजीमें हैं, उनको एतमाद में लिया जाए, फिर इस किस्म के फैसले किए जाए और मिल बैठ कर इस वक्त जो डेफिसिट है, जो कमी है 4000 मेगावाट की इसी वक्त हो चुकी हुई है, इससे कैसे हमने इस पर काबू पाना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि हमारी हुकूमत भी इसके बारे में सोचे और मिल बैठकर एतमाद में लेकर ताजरों को फिर फैसले किए जाएं। इस वक्त एक ब्रेक।